दोस्तों, इस वीडियो के पहले मोहनलालगंज मर्डर केस के पार्ट 1 के ऊपर मैंने चर्चा किया था और आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में यह खुलासा होने वाला है कि आखिरकार वो शख्स कौन था जिन्होंने लगातार 5 हत्याएं निर्मम तरीका से की थी। दोस्तों, तारीख थी 25 अप्रैल, साल था 2009। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। जगह था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील का। नाम था गौरा गांव। उस गांव का थोड़ा पार्ट 1 की घटना को संक्षेप में समझा देता हूं। मिट्टी के घर में 30-35 साल की संतोषी खाना पका रही थी। वो अपने पति से बोली, कब से कह रही हूं कि दुकान से नमक ले आओ, लेकिन जब तक किसी सामान के लिए 20 बार ना कहो तुम सुनते ही नहीं। तेल भी नहीं है। सुबह सुबह फिर शुरू हो गई, बिना कला किए ये मानेगी नहीं। ये कहते हुए संतोषी का पति घर से निकल गया। 10 मिनट बाद 40 साल का एक आदमी संतोषी के घर में घुसा। उसके साथ एक अन्य महिला भी थी जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। संतोषी को देखते ही महिला उस आदमी से बोल पड़ी, देख क्या रहे हो, ये लो कुल्हाड़ी और सबका काम तमाम कर दो। उस आदमी ने कुल्हाड़ी उठाई और संतोषी के ऊपर तनादन वार करने लगा। तड़प तड़प कर संतोषी ने दम तोड़ दिया। माँ की चीख सुन 6 साल का रामरूप दौड़ते हुए आया। उस आदमी ने उसे भी कुल्हाड़ी से मार डाला। तभी 3 साल की सुमिरन भी आ गई। उस आदमी ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी से मारकर सुमिरन का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरे आंगन में खून फैल चुका था। अब वो आदमी एक कमरे में घुसा। 1.5 साल का बच्चा सो रहा था। महिला बोली, इसे भी काट डालो। उस आदमी ने कुल्हाड़ी उठाई और बच्चे के 2 टुकड़े कर डाले। वो आदमी महिला के साथ बाहर निकलने ही वाला था कि पड़ोस में रहने वाली माधुरी नाम की औरत वहां आ गई। उस आदमी ने माधुरी को भी कुल्हाड़ी से काट डाला। माँ की चीख सुनकर माधुरी की बेटी संगीता भी वहां पहुंच गई। माँ की कटी लाश देखा तो वो दहाड़ मारकर रोने लगी। उस आदमी ने संगीता पर भी कुल्हाड़ी मारी तो वो जैसे तैसे जान बचा करके संगीता खेतों की तरफ से भाग गई। मोहनलालगंज मर्डर केस के पार्ट 1 में इतनी कहानी तो आप जान ही चुके हैं। आज के पार्ट 2 में आगे की कहानी बताएंगे। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधुरी की बेटी संगीता खून से लथपथ मोहनलालगंज थाने पहुंची। गेट के पास कांस्टेबल हरिलाल बैठा था। देखिए, समझिए यहाँ पर मामला। वो जो दोनों व्यक्ति जो हत्या किए, वो पुरुष जिन्होंने कुल्हाड़ी से 5 हत्याएं की, वो भी भाग चुका है। उसके साथ औरत आई, वो भी गायब हो चुकी है। जो पड़ोसी का जो हत्या, माधुरी का जो हत्या हुआ है, उसी का बेटी जो है किसी तरह से जान बचा करके थाना आई है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। संगीता हाँफते हुए बोली थाने में, साहब उसने सबको मार दिया, खून कर दिया, माँ को मार डाला। कांस्टेबल हड़बड़ा कर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, बोला, किसने मार दिया? संगीता की आवाज सुनकर मोहनलालगंज के एसएचओ अशोक कुमार शुक्ला वहां आ गए। संगीता ने रोते हुए एसएचओ के पैर पकड़ लिए। कहने लगी, साहब मैं गोरा गांव से आई हूं, उसने मेरी मां को कुल्हाड़ी से काट डाला। एसएचओ अशोक कुमार कांस्टेबल हरिलाल से बोले, देख क्या रहे हो, जल्दी टीम लेकर गौरा गांव चलो। कुछ मिनटों में पुलिस की जीप गांव पहुंच गई। बीच सड़क पर एक लाश पड़ी थी। सिर के 2 टुकड़े हो चुके थे। लाश के चारों तरफ भीड़ लगी थी और वो लाश माधुरी की थी। एसएचओ अशोक कुमार लाश के पास पहुंचे तो कोलई जो माधुरी का पति है रोते हुए बोला, साहब मेरी बीवी को मार डाला, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? तभी भीड़ से किसी ने आवाज दी, साहब सामने वाले घर में जाकर देखो, पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट डाला है। एसएचओ अशोक कुमार उस घर के अंदर घुसे। 35 साल की संतोषी, 6 साल का रामरूप, 4 साल की सुमिरन और 1.5 साल का रवि की कटी फटी लाशें पड़ी थी। इसी बीच नन्हा जो कोलई का बेटा है अपनी बहन गीता के साथ गांव पहुंचा, जो कहीं पर शादी में गया हुआ था। देखा चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। थोड़ा आगे बढ़ा, सड़क के बीचों बीच खून से लथपथ उसकी मां पड़ी थी। पुलिस वाले संतोषी के आंगन से कटी फटी लाशें भी जो है उठाकर ला रहे थे। एसएचओ अशोक कुमार ने कोलई से पूछा, ये सब किसने किया? कोलई बोला, साहब सरवन ने। एसएचओ अशोक कुमार ने पूछा, तुम कहाँ गए थे?
मैं खेत में काम कर रहा था, तभी एक आदमी आया और बोला कि तुम्हारी पत्नी को काट डाला है। जब दौड़ते दौड़ते मैं यहाँ आया तो देखा पत्नी सड़क पर मरी पड़ी है। इतना कहते ही कोलई अपना सिर पीटने लगा। एसएचओ शुक्ला भीड़ की तरफ इशारा करते हुए बोले, किसी ने सरवन को देखा है क्या? एक आदमी दबी जुबान में बोला, वो जिसको देख रहा था सबको कुल्हाड़ी से काट दे रहा था। हम लोगों ने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया था। जब गेट खोला तो वह कुल्हाड़ी फेंकते हुए खेत की तरफ भाग रहा था। उसके साथ एक औरत भी थी। औरत? एक घर की तरफ देखते हुए एसएचओ बोले, ये किसका घर है? वो बगल में ही एक घर था। दरवाजा क्यों बंद है? सरवन के भाई पवन का। भीड़ की तरफ से आवाज आया कि ये सरवन के भाई का घर है। भीड़ से जवाब मिला, पवन कहाँ है? नन्हा बोला, खेत गया होगा। 2 कांस्टेबल पवन के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से कांपती हुई आवाज आई, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। कड़क आवाज में कांस्टेबल बोला, दरवाजा खोलो नहीं तो बहुत बुरा होगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। एसएचओ बोल पड़े, तोड़ दो दरवाजा। कांस्टेबल ने पैर से धक्का मार मार कर दरवाजा तोड़ दिया। सामने पवन की पत्नी सुमन खड़ी थी। उसका माथा पसीने से तरबतर था। पुलिस को देखते ही भागने लगी। कांस्टेबल हरिलाल ने उसे पकड़ लिया और खींचते हुए बाहर लेकर आया। एसएचओ अशोक कुमार हरिलाल से बोले, सभी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कोलई, नन्हा, सुमन, संगीता, गीता सबको थाने ले चलो। तब तक सुबह के 10 बज चुके थे। एसएचओ अशोक कुमार ने सबसे पहले संगीता से पूछा, क्या देखा तुमने? संगीता आंसू पोंछते हुए बोली, मैं और गीता माँ के साथ रसोई में खाना बना रहे थे। संतोषी के घर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। माँ देखने के लिए गई तो सुमन वहाँ खड़ी थी। माँ को देखते ही बोली, इसे भी मार दो, हमारे बीच में बहुत बोलती है। एसएचओ शुक्ला सुमन से बोले, क्यों रे, ये लड़की क्या बोल रही है? जब ये सब हो रहा था तो तू कहाँ थी? सकपकाते हुए सुमन बोली, साहब मैं तो अपने घर पर थी। संतोषी के घर के बगल में ही तुम्हारा घर है, तुमने चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी? शुक्ला ने जोर देकर पूछा। इनका तो रोज का ही है। संतोषी सरवन से लड़ते रहती थी। जब कुल्हाड़ी चलने लगी तो डर से मैंने दरवाजा बंद कर दिया। सकपकाते हुए सुमन बोली। सुमन को बीच में टोकते हुए कोलई बोला, साहब इसी से सरवन फंसा हुआ था। जब मैं खेत से आया तो वो खेत की तरफ भाग रहा था। सरवन ने ही सबको मारा है, जो संतोषी का पति है। दोस्तों, एसएचओ कुर्सी से उठ खड़े हुए सोचने लगे, कहीं सुमन के चक्कर में सरवन ने संतोषी और बच्चों को तो नहीं मारा, पर सरवन ने कोलई की औरत और बेटे को क्यों मारा? ये सबसे बड़ा वहां पर चिंता का विषय था। एसएचओ कोलई के सामने कुर्सी रखकर बैठ गए। कड़क आवाज में बोले, क्या क्या जानते हो सरवन और सुमन के बारे में? डरते हुए कोलई बोला, साहब पवन और सरवन दोनों जो हैं सगे भाई हैं। दोनों के पास 5 बीघा जमीन है। पवन की शादी हुई तो सरवन 17-18 साल का था। पवन खेतों में काम करने चला जाता था, तब सरवन और सुमन गलत काम करते थे। सरवन का अपनी भाभी सुमन के साथ चक्कर था, गलत संबंध था। कुछ साल बाद सरवन की शादी हो गई, तब भी दोनों का चक्कर चलता रहा। पवन जैसे ही घर से बाहर जाता, सरवन उसके घर पहुंच जाता था। कई बार सरवन की पत्नी दोनों को गलत करते देखा। वो विरोध करते तो सरवन उसे मारने पीटने लगता था। कई बार वह लड़ झगड़ के मायके चली जाती थी, लेकिन ये दोनों नहीं सुधरे। सरवन के 3 बच्चे थे, लेकिन अब इसने सभी को काट डाला। एसएचओ अशोक कुमार ने सुमन के सामने जोर से डांट पटकते हुए पूछा, क्यों रे, ये जो कह रहा है सच है? नहीं साहब, सरवन मेरा देवर है। जब मैं ब्याह कर आई तो वह छोटा था, साथ ही रहता था, इसीलिए गांव वाले कहने लगे कि सरवन ने मुझे रखेल बनाकर रखा है। दोनों का चक्कर है। कोलई झूठ बोलेगा ही। उसका बेटा नन्हा सरवन की बीवी को फंसा रखा था। अब देखिए कितना उलझन वाली बात हो रही है। सुमन की बातें सुनते ही एसएचओ का दिमाग फिर ठनका। उन्होंने जैसे ही नन्हा की तरफ देखा तो वो बोलने लगा, नन्हा बोलने लगा, ये झूठ बोल रही है साहब, मेरी बीबी बच्चे हैं, मैं उसके चक्कर मतलब कैसे चलाऊंगा? अगर मैंने ही सबको मारा होता तो लाश के पास थोड़े ही ना बैठा रहता।
अपनी माँ को क्यों मारता? मैं तो रिश्तेदार में मंडप डालने गया था। एसएचओ अशोक कुमार कांस्टेबल से बोले, सभी को यहाँ पर बंदी बनाकर रखो और एक टीम गांव की तरफ भेजकर सरवन को खोजो। पुलिस की टीम सरवन को खोजने में लग गई। पूरा दिन बीत गया। तभी एक आदमी ने पुलिस को बताया कि सरवन खेत की तरफ है, एक पेड़ के नीचे छिपा बैठा है। आखिरकार शाम के करीब 4 बजे पुलिस ने पकड़कर सरवन को थाने ले आई। सरवन को देखते ही एसएचओ ने 2 थप्पड़ जड़ दिए। फिर गुस्से से बोले, तुमने ये सब क्या किया? नहीं साहब, मैंने नहीं किया है, नन्हा ने किया है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से मामला उलझ रहा है दोस्तों। नन्हा जो कोलई का बेटा है। एसएचओ शुक्ला की भौहें तन गई। बोले, फिर तुम क्यों भागे थे? मैं डर गया था इसीलिए भाग गया। सरवन बोला, क्या हुआ था सुबह? सब सच सच बता वरना पसलियां तोड़ दूंगा। एसएचओ ने गुस्से में बोले, साहब सुबह सुबह गाली देते हुए नन्हा मेरे घर आया। मेरी पत्नी आंगन में खाना बना रही थी। इसने सबसे पहले पत्नी को मारा, फिर तीनों बच्चों को मारा। मैंने पड़ोसी की दुकान से नमक लेकर आया तो देखा कि नन्हा भागता हुआ मेरे घर से चला जा रहा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। हम दोनों का जमीनी विवाद था। वो मेरी 1 बीघा जमीन हड़पना चाहता था। मुकदमा भी लिखवाया था। नन्हा का मेरा बीबी से चक्कर भी था। देखिए क्या हो रहा है। वह रोज रोज कहता था पूरे परिवार को खत्म कर देगा। कहते हुए सरवन जमीन पर बैठ गया। हाय मेरा पूरा परिवार चला गया। पुलिस के लिए यह केस एक पहेली बन गया था। कत्ल किसने किया? सरवन, सुमन या नन्हा ने? यदि नन्हा ने किया तो उसने अपनी मां को क्यों मारा? कोलई ने यह क्यों कहा कि सरवन का सुमन से चक्कर है? नन्हा, सुमन और सरवन पूरी रात मोहनलालगंज थाना में जो है बंद थे। इधर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सभी 5 लाशों का रात में ही जो है अंतिम संस्कार करवा दिया। कोलई का छोटा बेटा राजेंद्र लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती था। पुलिस ने उसका भी बयान दर्ज कर लिया था। घटना के 10 दिन बाद उसने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। पूरी कहानी बताएंगे मोहनलालगंज मर्डर केस के पार्ट 3 में, ताकि आपको पूरा समझ में आवे कि आखिरकार इस केस में फाइनली हुआ क्या है। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 3 भी चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पार्ट 3 भी लेकर आऊँगा और उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आखिरकार रियल हत्यारा कौन है और आखिरकार उस केस में डिसीजन क्या हुआ। सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट पार्ट में क्लियर होने वाला है। तो बने रहे हमारे चैनल पर। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।